नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अंबेडकर वादी का आक्रोश अमित शाह के खिलाफ कब नहीं हो रहा है। एनडीए के अलावा पूरा विपक्ष गुस्से में है। यहां तक कि गैर राजनीतिक लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। गुजरात जैसे स्टेट से वकीलों का बड़ा समूह अमित शाह का विरोध कर रहा है। हर किसी की यही मांग है कि अंबेडकर के अपमान पर केंद्रीय गृह मंत्री माफी मांगे। कांग्रेस और सपा समेत तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कुछ ऐसा किया है जिससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के खास घटक दल जेडीयू और टीडीपी में कोहराम मच जाएगा। लोक गायिका ने ऐसा कुछ किया है कि जिससे नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि नेहा ने आखिर ऐसा क्या किया जिसे दोनों नेताओं के होश उड़ गए। नेहा ने क्या किया है, हम आपको अपने इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। दरअसल 17 दिसंबर को देश की संसद में अमित शाह ने एक बयान दिया था। अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। जिस तरह से लोग अंबेडकर अंबेडकर कहते हैं, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाए तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाए। अमित शाह का ये बयान आते ही पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर भाजपा की क्लास लगाई। यहां तक कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई तक देनी पड़ी। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है, बल्कि ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके बाद कांग्रेस सपा समेत सभी राजनीतिक दल विरोध में उतर आए और अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे। कांग्रेस और सपा ने तो संसद में जमकर प्रदर्शन किया और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले रहे। हालांकि इस बीच संसद में भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 2 सांसद को जानबूझकर जख्मी करने और एक महिला सांसद को धक्का देने का भी आरोप लगा। घटना के बाद जख्मी सांसदों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरा दिन राहुल गांधी को एक खलनायक के रूप में पेश किया गया। लेकिन दूसरी ही दिन भाजपा के चोटिल सांसदों के झूठ की कलाई खुल गई और हर बार की तरह इस बार भी भाजपा का चेहरा बेनकाब हो गया। हालांकि इस बीच राहुल गांधी पर संसद में धक्का मुक्की के बाद FIR कराया गया और राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने अंबेडकर के अपमान के विरोध में प्रदर्शन पर हुई FIR पर खुशी जताई। अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने हर बार धक्का मुक्की की वीडियो जारी किए जाने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि कांग्रेस ने भी भाजपा सांसदों पर कई आरोप लगाए हैं, लेकिन उस पर अब तक पुलिस का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद अब सदन स्थगित हो चुका है, लेकिन भाजपा अभी भी विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। खास तौर से बिहार में जेडीयू और आंध्र प्रदेश में टीडीपी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियां अपने प्रदेश में पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति के लिए जानी जाती हैं। इन दोनों पार्टियों के ज्यादातर वोटर्स इंडिया गठबंधन की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। अमित शाह प्रकरण के बाद दोनों पार्टियों के अंदर खाने में काफी बवंडर मचा हुआ है। जेडीयू में पहले ही कई मुस्लिम नेता ने इसका विरोध किया है और अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी के बाद दलितों में भी काफी गुस्सा है। कुछ ऐसा ही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी है। ऐसे में दोनों पार्टियों पर उनके परंपरागत वोट बैंक को खिसकने का खतरा मंडरा रहा है और दोनों दलों में काफी बेचैनी भी है। अब इस बेचैनी को भोजपुरी की चर्चित लोक गायिका ने बढ़ा दिया है। वैसे अमित शाह के बयान के बाद इंडिया गठबंधन ने भाजपा पर जरूर आक्रामक दिखाई दी, लेकिन एनडीए के 2 सेकुलर दल जेडीयू और टीडीपी पर तीखा प्रहार नहीं कर पाई। अगर इंडिया गठबंधन इन दोनों दलों को घेर में लेती तो शायद बड़े रिजल्ट सामने आते। माना जा रहा है कि अब
तब तक या तो अमित शाह का माफीनामा आ जाता या फिर सरकार हिल जाती। लेकिन इंडिया गठबंधन यहाँ पर प्रहार करना शायद भूल गई। ऐसे में अब लोक गायिका ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को आड़े हाथ लिया है। नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर शेयर की और उन पर अंबेडकर का अपमान करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो इसका भी हिसाब होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, कुर्सी के लालच में जो लोग बाबा साहब का अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं, समय आने पर उनका भी हिसाब किया जाएगा। दरअसल नेहा सिंह राठौर बिहार की मूल निवासी हैं। बिहार में वो काफी दिनों तक रही हैं, इसलिए वो बिहार की राजनीति को बहुत ही करीब से जानती हैं। माना जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर जानती है कि बिहार की राजनीति में बाबा साहेब का बड़ा रोल है और नीतीश बाबू इस नाम और जाति के लोगों को खूब भुनाते हैं। ऐसे में अगर वो बाबा साहेब के नाम के अपमान पर मुखर नहीं हो रहे हैं तो उन पर सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। इनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वैसे भी भोजपुरी गायिका अक्सर तमाम सियासी और सामाजिक मुद्दों के लिए सोशल मीडिया पर मुखर रहती हैं और अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में भी छाई रहती हैं। उन्होंने एक और पोस्ट में भारत को बुद्ध और अंबेडकर का देश बताया और लिखा था कि भारत बुद्ध और अंबेडकर का देश है। भारत बुद्ध और अंबेडकर को चाहने वालों का देश है। जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे में नेहा ने एक बार फिर से बाबा साहेब के नाम पर वोट बटोरने वाले और उनके अपमान पर विरोध न करने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। माना जा रहा है कि नेहा का ये बयान बिहार विधानसभा चुनाव में असर जरूर दिखाएगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।